तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कहता है कि कोई भी आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और वहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, जैसे यहाँ पर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ पर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x + 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू -1/3, और आपको कह रहा है वेरीफाई करो वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, क्या जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं। तो देखिए ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये ज़ीरोज़ है या नहीं। अगर वेरिएबल की इस वैल्यू को मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट किया और पुट करने के बाद मेरा फाइनल आंसर 0 आया, अगर 0 आ रहा है तो ये इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है, अदरवाइज ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करना है। आंसर जहाँ पर x है, देखिए x की वैल्यू -1/3 पुट करनी है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1/3 पुट कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई में -1/3, ठीक है। इसको चलिए बिना ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी, +1, ठीक है। अब इसको 3 से 3 कट गया तो -1 + 1 बचा, साइन अपोजिट है तो ये आ गया 0, ओके। -1 + 1 कट जाएंगे, तो जब ज़ीरोज़ आया तो हम कह सकते हैं यस x इज इक्वल टू -1/3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। चलिए ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आई एम सॉरी थर्ड का सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलिए तो देखिए थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या कहता है। थर्ड का सेकेंड पार्ट है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहाँ पर x इज इक्वल टू 4/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू इस बार हमें 4/5 पुट करनी है, तो p 4/5, x की जगह पे 4/5 रखेंगे इज इक्वल टू 5, फिर से x है यहाँ पर तो इसकी जगह पर मल्टीप्लाई में 4/5 माइनस पाई, ठीक है। 5 से 5 कट गया, ये आ गया 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस 5 इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे x इज इक्वल टू 4/5, या फिर पूरा एक्सप्लेन ज़रा कर देते हैं इसको। यहाँ पर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन, hence it is not the zeros of this polynomial, ओके। ये भी आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन किस तरह से देनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको एक्सप्लेन करना आता है, तो आप इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, आई एम सॉरी फिर से थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है इसका px इज इक्वल टू x² माइनस 1, ठीक है, और कॉमा देके कहा जा रहा है कि x की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर कॉमा देके x -1, ठीक है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, जहाँ पर x की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी है और x की वैल्यू एक बार -1 पुट करनी है, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल के लिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, पहली वैल्यू, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 -1, तो ये आ जाएगा 0,
ठीक है। सो यहाँ पर सेम आंसर आपको लिखना है, x इज इक्वल टू -1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी का सेकेंड पार्ट जहाँ पर x इज इक्वल टू आपको -1 रखना है। जब -1 रखेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1, p-1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। अब माइनस के नंबर पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 × 1 हो जाएगा प्लस का 1 -1। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप वीडियो में वापस जाकर या पीछे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड x इज इक्वल टू -1 इज़ ऑल्सो द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x+1 और x -2, जहाँ पर x इज इक्वल टू एक बार रखना है -1 फिर एक बार रखना है 2। यहाँ पर भी क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे। चलिए, तो एक बार हम रखेंगे x इज इक्वल टू -1, तो px इज इक्वल टू p-1 इज इक्वल टू -1, x की जगह पे -1 +1, फिर से ब्रैकेट x की जगह में -1 -2। अब देखिए -1 और +1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आएगा रिजल्ट 0। -1 -2 साइन सेम है तो डिजिट्स को ऐड किया जाएगा, ये आ जाएगा -3। ठीक है, इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो 0 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आएगा 0। इट मीन्स x -1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू इस बार आपको 2 रखनी है। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल के लिए, तो p x की जगह पे फिर से 2 रखूँगा इज इक्वल टू 2 + 1 और 2 - 2। अब देखिए 2 + 1 हो गया 3, उसके बाद मल्टीप्लाई और 2 में से 2 गया 0, तो ये फिर से आ गया 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज़ ऑल्सो द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। चलिए, यहाँ पे कहता है कि फिफ्थ पार्ट में कि px आपको दिया हुआ है x², ठीक है, और x की वैल्यू आपको रखनी है 0। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इस बार वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 0 आंसर में, तो p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करूँगा आएगा 0 बस। सो x इज इक्वल टू 0 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक एक चीज़ें पढ़ाऊँ। ठीक है, और आगे आने वाली क्लासेस में जब हम NCERTs को कवर कर लेंगे, मैं ये बात अभी से अपनी वीडियोस में बता देता हूँ, आगे आने वाली क्लासेस में जब हम NCERTs अच्छे से कवर कर लेंगे तब मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा फ्रॉम द वेरियस प्रीवियस ईयर पेपर एंड फ्रॉम द NCERTs एज वेल। प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे और NCERTs भी डिस्कस की जाएगी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग प्रीवियस ईयर के या RD शर्मा के सॉल्यूशंस चाहते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, x इज इक्वल टू -m डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ पर इस बार वेरिएबल की वैल्यू आपको -m/l रखनी है। x इज इक्वल टू -m/l। ठीक है, तो ये p -m/l इज इक्वल टू l। अब देखिए l के साथ x आ रहा है, तो हमें इस बार x की जगह पर मल्टीप्लाई करके -m/l लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये है +m। तो देखिए l से l कट गया, l से l कट गया तो बचा -m +m। दोनों के दोनों वेरिएबल सेम हैं लेकिन साइन अपोजिट हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। ठीक है, सो इसका आंसर क्या लिखेंगे फाइनली आप कि x इज इक्वल टू -m/l
इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं सारी बातें देखिए बोर्ड में नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में उतारते जाइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर एक बार आपको x की वैल्यू रखनी है -1/√3 और एक बार रखनी है 2/√3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इस बार हमें x की वैल्यू एक बार -1/√3 रखनी है और 2/√3 रखनी है। तो देखिए x की वैल्यू एक बार -1/√3। कई बच्चे √3 को देखते ही डर जाते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं। तो x की वैल्यू -1/√3 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई हो रहा था और x के ऊपर लगाया स्क्वायर, तो -1/√3 की होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी बातें हमेशा जो डिस्कस करता हूँ फिर से डिस्कस करूँगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ध्यान रखिएगा आप इन दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 2 का भी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 3 का भी स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से लिखा भी हुआ है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ऐसे सोचो कि 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9। ओके, चलिए ये हो गई फ्रैक्शन पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो। लेकिन सर असली मुसीबत तो यहाँ है, यहाँ पर -1/√3 है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्या करेंगे सर? ठीक है, तो छोटी सी बात, अगर कोई नंबर है रूट के साथ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है सेम रूट वाले नंबर से, मतलब कि √2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है √2 से, तो वही नंबर बिना रूट के रिपीट होता है। रिपीट नहीं होता, मतलब कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट आएगा 2। इसी तरह से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट आएगा 3। ठीक है, लेकिन भाई 9th क्लास में पढ़ रहे हो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना देनी है। अगर 2 × √3 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है 5 × √3, इस तरह से दिया हुआ है, सर आप क्या करेंगे? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, पहले आपको कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया 10, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आया 3, तो 10 × 3 ये हो जाएगा 30। फाइन, चलिए, तो यही सब छोटी मोटी बातें मैं हमेशा वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम है नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो और ये सब बातें नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो देखिए भाई -1/√3 पर स्क्वायर लगा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, √3। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा +1। और √3 के स्क्वायर का मतलब है √3 × √3, √3 × √3, तो इसका आंसर क्या होगा? 3, तो 1/3 -1, तो 3 से 3 कट गया तो ये बचेगा 1 -1, आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिनोमियल, या फिर x इज इक्वल टू -1/3 इज़ द ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका, जहाँ पर x की वैल्यू हमें 2/√3 रखनी है। चलिए, x इज इक्वल टू 2/√3, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2/√3 रखेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2/√3 रखेंगे। x है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, -1। तो फ्रैक्शन के बारे में बताया था, इसका स्क्वायर कैसे सोचना है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 × 4
और रूट 3 पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 -1, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 4 - 1 = 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर 3 आया है, 0 नहीं आया। तो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा x = 2/√3 इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एट्थ क्वेश्चन है 2x + 1, जहाँ पर x = 1/2 रखना है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो ये है px, ठीक है, सॉरी। तो x = 1/2 रखेंगे आंसर में। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2, 2 मल्टीप्लाई में 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, यह आएगा 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर भी जो फाइनल वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो हम यही लिखेंगे कि x = 1/2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिनोमियल, या फिर इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए आज हमने किया 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5th को डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कंटिन्यू रहो क्लासेस में। इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी, ठीक है। आपको पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू रहो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में बहुत बारीक वाली बातें भी होती है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों के काम आएगी। तो चैनल को सपोर्ट करो, वीडियोज़ देखते रहो। थैंक यू सो मच।